हेलो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम भोलाराम का जीव है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की गरीबी, भूखमरी के बारे में बताया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों के कुछ अफसर कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों का पैसा मार खाते हैं, इस चीज़ को भी दिखाया है। कहानी: ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों सालों से अनगिनत आदमियों को कर्म के आधार पर स्वर्ग या नर्क में जगह अलॉट करते थे, मगर इस बार एक बहुत बड़ी गलती और चूक हो गई थी। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखी, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। अंत में उन्होंने धर्मराज से कहा, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी का मतलब है डेड बॉडी, मर जाना और मृत्यु। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ दूसरे लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसे चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि वह दूत कहाँ है। चित्रगुप्त ने जवाब दिया, महाराज, वह भी लापता है। तभी द्वार खुले। द्वार का मतलब है दरवाज़ा। द्वार खुले और एक यमदूत आया। यह वही यमदूत था जो भोलाराम का जीव लेकर आने वाला था। वह बहुत परेशान और भयभीत था। उसे देखकर चित्रगुप्त चिल्ला उठे और कहा, और तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। यमदूत अब सारी कहानी बताता है कि कैसे वह 5 दिन पहले भोलाराम का जीव त्याग करने के लिए गया था। यमदूत ने कहा कि उसने भोलाराम का जीव त्यागा, भोलाराम को पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, लेकिन किसी तरह भोलाराम भाग गया और गायब हो गया। और पिछले 5 दिनों से यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उनका कोई पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इसी समय नारद मुनि वहां आते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नारद मुनि के प्रश्न का धर्मराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब है, हर एक गवर्नमेंट जब पावर में आती है तो फायर का प्लान बनाती है, उसे हम पंचवर्षीय योजनाओं कहते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं, जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसे हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। ऐसे धर्मराज नारद मुनि से कहते हैं। उसके बाद धर्मराज भोलाराम के बारे में नारद मुनि को सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर नारद मुनि ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो।
चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होता तो टैक्स होता। भूख मारा था। भूख मारा मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो। फिर नारद मुनि ने नाम और पता पूछा और कहा कि वे पृथ्वी पर जाएंगे। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। फिर नारद मुनि भोलाराम के घर पहुंचते हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ बात करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? भोलाराम की पत्नी कहती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता था, और यदि आता तो यही कि तुम्हारा पेंशन का मामला पर विचार हो रही है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। भोलाराम की पत्नी गुस्सा हो गई और बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर देखा तक नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। फिर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू के पास जाइए। नारद उस बापू के पास गए। उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूमे, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी सो रहा था। बिना विजिटिंग कार्ड के आए देखा तो साहब बहुत नाराज हुआ। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या?
धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, बाहर चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी। वैरागी का मतलब है सन्यासी। दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। आत्मीय का मतलब है संबंधी। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। हाँ, यह काम जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब ऐसा बोलता है। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीख रही है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। ऐसे वह बड़ा साहब नारद मुनि से कहता है। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभाल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने खुश होकर कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े साहब से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उनमें पेंशन के कागज भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। अचानक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, पर दूसरे क्षण में ही समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। और कहानी समाप्त होती है।